हेमंत करकरे किसकी गोली से मरे, मतलब शहादत किसकी गोली से हुई। 26/11 आतंकी हमले के 15 साल बाद यह चुनावी मुद्दा बन चुका है। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने नागपुर की रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि हेमंत करकरे की मौत आतंकी की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से हुई थी। आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। हेमंत करकरे वो जांबाज जो 26/11 हमले के दौरान सीधे आतंकवादियों से टकरा गए थे। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब हेमंत करकरे मुंबई एटीएस के मुखिया थे। कामा अस्पताल के बाहर आतंकियों से लोहा लेते हुए करकरे शहीद हो गए। 15 साल बाद करकरे की शहादत अचानक चुनावी मुद्दा बन गई। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्याची होती, आरएसएस समर्पित। यही नहीं, वडेट्टीवार ने कसाब को फांसी की सजा दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम को भी भर भर के कोसा। उज्जवल निकम मुंबई की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। ज्या उज्जवल निकमांनी बिर्याणीचा विषय काढून काँग्रेसला बदनाम केलं होतं आणि जी हकीकत नव्हती कसाबला बिर्याणी दिली, कसाबला कोणी बिर्याणी देईल का, उज्जवल निकमने ते नंतर मान्य केलं। असा बेईमान माणूस आहे तो, हा कसला वकील, हा देशद्रोही आहे। वडेट्टीवार ने ये बातें नागपुर की रैली में कही। वडेट्टीवार का बयान वायरल हुआ तो सियासी तूफान मच गया। वडेट्टीवार ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। बीजेपी ने वडेट्टीवार के बयान को देश विरोधी करार दिया है। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही है। जब पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया है कि हमने भारत पर हमला किया है, पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया है, उसके बावजूद हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग भारत के चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। विवाद भड़का तो वडेट्टीवार ने सफाई दी कि उन्होंने जो बात कही उसका जिक्र एसएम मुशर्रफ ने अपनी किताब में किया है। एसएम मुशर्रफ साहब ने जो किताब लिखी है उसी का दाखला देकर मैंने बात की थी और वह सत्य है। उन्होंने किताब में लिखा है, किताब पे बंदी नहीं है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमंत करकरे का खून यह अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है। फिर ये बाजू कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी, यह एसएम मुशर्रफ ने रखा है। वही बात उसी का दाखला देकर मैंने कहा है। अगर इस बारे में उनको कुछ खुलासा करना है तो वो करे, सत्यता बताए। चाहे मुद्दा राम मंदिर का हो या संपत्ति के बंटवारे का, चाहे बात आरक्षण की हो या अमित शाह के डीप फेक वीडियो की, अब तक के चुनाव प्रचार में कांग्रेस लगातार विवादों में है। वडेट्टीवार का बयान उसी की एक और कड़ी है। कांग्रेस के लिए इसका जवाब देना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। और मुंबई से विद्या हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। विद्या, बीच चुनाव अगर विजय वडेट्टीवार नेता विपक्ष अगर ये बयान देते हैं तो पार्टी के लिए किस तरह से मुश्किलें खड़ी कर चले गए? जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल अगर आपको याद हो, हेमंत करकरे की जब मौत हुई थी इस पूरे हादसे में, जो टेरर अटैक हुआ था उस समय, उस दौरान वो मालेगांव 2008 बम धमाके की तफ्तीश भी कर रहे थे, वो एटीएस को हेड कर रहे थे और उस समय ये काफी थियरी फ्लोट की गई थी कि आरएसएस बैक्ड कई सारे लोग हैं, उन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अदालत की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, ट्रायल हो चुका है, जिसके बाद अजवल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो लोन टेररिस्ट जो एकमात्र पकड़ा गया था इस पूरे मामले में। उसके बाद उस पूरे एविडेंस के दौरान ये बार बार ये थियरी जो आ रही थी उसका कोई प्रूफ नहीं मिला था और यही वजह था कि अदालत ने कंक्लूड किया था
कि जो अजमल कसाब है वो जिम्मेदार था इन सारी मौतों के लिए, कई सारी मौतों के लिए, इंक्लूडिंग वो और उसका जो साथी था, उन दोनों ने कामा हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो पुलिस अधिकारी जो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उन पर अटैक किया था। उसके बाद अल्टीमेटली मेरीन ड्राइव में जाके अजमल कसाब पकड़ा गया था। तो ये अदालत में प्रूव हो चुका था और यही वजह है कि इस पूरे थियोरी को लोगों ने ज्यादा तवज्जो उसके बाद नहीं दी थी। चलिए, अब लेकिन राजनीति बेहद गर्म है और पार्टी इस मामले को लेकर घिरी हुई है। कांग्रेस दो तरफा, उधर चन्नी की वजह से और इधर विजय वडेट्टीवार की वजह से। विद्या, शुक्रिया।